हमने बहुत बार दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में बात की है, उस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी बाइक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम क्या है और वो कितने रुपए की है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम है नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसकी कीमत $11 मिलियन है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए की बाइक है। ओह माय गॉड गाइस, 80 करोड़ रुपए की बाइक। मैं सोचता हूं कितनी महंगी बाइक आखिर खरीदता कौन होगा, लेकिन बाइक लवर्स के लिए बहुत क्रेजी बाइक है। गाइस, आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी, जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है, तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह घटना घटी औरंगाबाद में, जहां पर एक 22 साल की महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खून का बहना बंद ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। तो वहां पर एक सीनियर नर्स थी जिनका नाम था नैनेश्वरी गाडके। उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि मां को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में अपने बच्चे को दूध पिलाना सबको एक अजीब सा आइडिया लगा, लेकिन फिर भी जैसे ही मां ने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, उस मां की ब्लीडिंग रुक गई। पर सवाल यह था कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूध पिलाने से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे खून के थक्के जमने लगते हैं और फाइनली इसी वजह से उस महिला की ब्लीडिंग रुक गई। ये उस नर्स का 11 साल का एक्सपीरियंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जिसकी वजह से मां की जान बचाई जा सकी। गाइस, आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था, अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए 5,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5,000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, यह महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5,000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है?
अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो। ये होता है वीजा। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नॉर्मल पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो व्हाइट क्लाउडी कलर की होती है, लेकिन जब आप गर्म पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ट्रैप्ड होती हैं और ये गैसेस बर्फ के बनने पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस बर्फ में ही फंसी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको व्हाइट क्लाउडी कलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को पहले से ही गर्म कर देते हैं तो गैसेस पहले से ही बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब बर्फ बनती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।